I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel, Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Ma'am, at times I feel when I wake up in the morning, I don't feel so fresh. Ma'am, sometimes, in the morning I feel very fresh, I wake up well, I sit down to do my meditation also, and by the time the mid morning happens, that's around 10 or 11, I start feeling that my energies start depleting. At times, I don't know what so happens that I promise myself that I'll have an amazing day ahead, but that doesn't happen because most of the time I stay good and positive for about a day or two, and after 2 days or one day, my energies again go back to the negative or the pensive mode. Can you please help us? What is it that is draining my energies? Namaskar. Welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik, and thank you, heartfelt thank you for all your love, affection, and lots and lots of happiness and abundance that I'm receiving from all of you in terms of your love, in terms of the happiness, in terms of resonating the same manner as I do. आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आभार। आज की वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाई है कि बहुत से कमेंट बॉक्स में मेरे पास क्वेश्चंस बार बार आते हैं कि हम अपनी एनर्जीज़ को इंटैक्ट कैसे रखें, हम अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कैसे रखें, ऐसा मैं क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी एनर्जीज़ या मेरा लेवल या मेरी पॉजिटिव थिंकिंग या मेरे पॉजिटिव थॉट्स बार बार से अफेक्ट हो जाते हैं। सो आज मैं आपसे 7 ऐसी चीज़ों की बात करने वाली हूँ जो आपको ज़रूर इंट्रोस्पेक्ट करना है कि उन 7 में से मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसकी वजह से एनर्जीज डिप्लीट होती हैं या नेगेटिव जोन में मैं जल्दी से चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। सबसे पहली चीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच आई ऑलवेज से फर्स्ट 1 hour has to be devoid of any social media, any gadget, any television, anything else. Only thing which is allowed is simple music or chants or hymns, anything which attracts you towards calmness, वो आप चला सकते हो, इसके अलावा नहीं। अंदर हमारे अक्सर एक जैसे कहते हैं लत लग जाती है कि हमें उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखना है। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इसके पीछे मैं एक रीज़न बताऊंगी क्यों आपको मैं कह रही हूँ कि नहीं देखना। फर्स्ट 1 hour, जस्ट फर्स्ट 1 hour। हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर एक प्राण शक्ति होती है, हम सबके अंदर है, राइट। तो वो प्राणा जो है, जो हमारी एनर्जी का है, वो समझ के चलो कि भगवान ने आपको 100 on 100 सिलेंडर फुल करके भेजते हैं कि सवेरे आप उठेंगे तो वो एनर्जी का कंप्लीट 100 on 100 होगा। उसके बाद क्या होता है, जब हम उठते हैं तो हमें लगता है कि सबसे पहले अगर हम घड़ी की तरफ देखें और हमें लगे ओ माय गॉड 8 बज गए, ओह मैं लेट हो गया। सो फर्स्ट थॉट क्या आया दिमाग में, ओह शिट बहुत देर हो गई, मुझे बहुत लेट हो गया, मुझे भागना है, मुझे जल्दी से चलना है। तो हमने एक पहली क्रॉस लगा दी। सेकंड, उसके बाद हमने इधर उधर देखा, चप्पल नहीं, जूता नहीं मिल रहा, मुझे वो सामान नहीं मिल रहा, पता चला मेड देर से आ रही है या कुछ भी इस तरह का जो हमारा इम्पैक्ट जिसका नेगेटिव रहेगा, राइट। तो इमिडिएटली क्या होगा, हम बहुत सारी नेगेटिव बोलना शुरू करेंगे अपनी भाषा में यूनिवर्स के लिए, या अपनी एनर्जीज़ बाहर हम डालेंगे कैसे वाली कि हर बार की कहानी है, ये तो रोज़ की ड्रामा है, मुझे समझ नहीं आता, मैं कितनी बार बताता हूँ, मैं कितनी बार बताती हूँ। एंड आवर डे बिगिंस विद दैट। और आप सोचो जो आपका सिलेंडर पूरा भरा हुआ था या आपका मोबाइल की जो बैटरी फुल थी 100 वाली, वो पहले तो आपने उठते ही ये बोला कि मैं लेट हो गया, उसके बाद आपने सबको 3 4 5 लोगों को इल्ज़ाम दिया, चाहे मन में दिया चाहे बोल के दिया, वो बैटरी और नीचे जाती गई 50 पे आ गई। बाय द टाइम आप रेडी हो कि स्कूल पहुंच रहे हो, सॉरी ऑफिस पहुंच रहे हो, सिंस आई गो टू स्कूल सो आई एम सेइंग स्कूल, आप ऑफिस पहुंच रहे हो और रास्ते में आप जब ड्राइव कर रहे हो तो किसी ने कट मारा, कोई आगे से निकल के गया या किसी ने गलत तरह से ड्राइव किया, 4-6 गालियाँ उसको निकाल दी कि हाँ ये सारा रोड पे आ जाते हैं, गाड़ी चलानी नहीं आती, चलना नहीं आता, इंडिकेटर नहीं देना आता, एंड वॉट बाय द टाइम आप ऑफिस पहुंचते हो आपकी एनर्जी या आपका मीटर या आपकी बैटरी 20 तक आ चुकी होती है। उसके बाद आपके लिए हर चीज़ उसी तरह से भाषा में बात करती है, इट टॉक्स इन द सेम एनर्जी एंड द सेम वेवलेंथ। सो कहाँ गलती हुई, वो पहला 1 घंटा।
अगर हम पॉजिटिव उठते, हम टाइम से उठते, हम सब कुछ टाइम से करते, गैजेट को भी नहीं देखते, तो शायद वो जो हमारी प्राण शक्ति है हमारे अंदर, वो एटलीस्ट हम धीरे धीरे ड्रेन आउट करते करते शाम तक उसको निकलते, राइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ देखो फर्स्ट 1 आवर कहाँ जा रहा है आपका। आपको जब आपको गुस्सा आने लगे, अपने आप को एकदम से बोलना, बड़ी सांस लेके 5 3 2 1, 4 कहाँ गया 5 4 3 2 1, बॉस बोल के बोलना, नो, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर अमेजिंग, यू आर हैंडसम, नो एब्सर्ड थिंग्स शुड कम आउट फ्रॉम माई माउथ, राइट। तो अपने आप को कंट्रोल करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, होल्डिंग ऑन टू द पास्ट। हम लोग अक्सर अपने पास्ट के साथ इतने जुड़े हुए होते हैं कि जो सामने वाला पर्सन आता है उसको भी हम उसकी सुन नहीं रहे होते, उसके साथ हमारा पास्ट में क्या इंस्टेंस हुआ है या ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से हमारे बीच में मतभेद हुआ, हम उसके बारे में वो रील या वो पिक्चर हमारे दिमाग में चल रही होती है। तो क्या हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, उसको होल्ड करना। अब देखो, जब एनर्जी आपकी डिप्लीट हो रही है, क्या मैं उस बंदे को या बंदी को देख के मैं फिर से वही चीज़ें सोचने लग गया था? क्या हम मतलब स्लेट को क्लीन नहीं करना होता है? विंडो पेन साफ़ नहीं होती, अगर उस पर कहीं गंदगी है, हम जब पोंछते हैं तो पोंछ के तो वो क्लीन हो जाती है ना। ऐसे ही हमें अपने दिमाग की स्लेट को बार बार क्लीन करना पड़ता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वी टेक थिंग्स पर्सनली। किसी ने भी हमसे कोई बात करनी शुरू की, हमें लगता है ये सारा ना हमें सुनाने के लिए कह रहा है। इमेजिन, प्लीज़ आपको एक बहुत पते की बात बताऊंगी, आपसे जब भी कोई बात करने लगे, आप सिर्फ चुप करके उसको सुनो, क्योंकि दो अदर पर्सन वो आपको सुना नहीं रहा है, उसके अंदर जो भरा हुआ है ना वो निकल के आ रहा है। दैट पर्सन हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज़ फाइटिंग अ बैटल विद इन देमसेल्व्स। सो ऐसा नहीं है कि वो आपको सुनाने के लिए कर रहा है या कर रही है। डोंट टेक इट पर्सनली, क्योंकि जब 10 मिनट तक आप सुनोगे तो उसके अंदर का सारा गुबार निकल चुका होगा, खाली हो चुका होगा। तो दैट पर्सन जो अंदर तक रिफ्लेक्टेड था, जिस भी चीज़ की वजह से बोल रहा था, जो कुछ भी बोल रहा था, वो जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वो नॉर्मलसी पे आएगा, वो फिर ठीक से बात करने लगेगा। दैट मीन्स फिर वो आपकी और उसकी वेवलेंथ सेम चलेगी। अदरवाइज इट विल बी लाइक क्लैश ऑफ एक्शंस, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ स्लीपिंग वेरी लेट इन द नाइट। आई ऑलवेज से कि आपके माइंड को, आपके ब्रेन को, आपके थॉट्स को आपको बार बार बताना ज़रूरी है कि कितने बजे सोना है, और उसको हैबिट डालनी पड़ेगी। अगर आप बोलो मेरी हैबिट ही नहीं है, आप देर तक नेटफ्लिक्स देख रहे हो, आप देर तक टेलीविज़न देख रहे हो, आप देर तक सोशल मीडिया में उलझे हुए हो या ऐसे ही स्क्रॉल करते चले जा रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आप एक अनप्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो, और वो आपको एक एक्शन आपको जो भी होता हुआ नज़र आ रहा है वो आपको देर तक जगाए रखेगा। सो द बेस्ट वे आउट इज़ कि आप धीरे धीरे स्क्रीन टाइम को सोने से पहले आधा घंटा पहले वाला ये बंद हो जाने चाहिए। एंड वंस यू स्टार्ट स्लीपिंग इन टाइम, स्टार्ट ब्रिंगिंग इट डाउन। अगर 12 बजे सोते हो तो 11:30 पर आओ, नेक्स्ट 1 वीक, उसके बाद 11, फिर 10:30, फिर 10। जब आप टाइम से सोने लगोगे और सुबह उठ के फर्स्ट 1 hour when you will start spending on meditation, when you will start visualizing your goals, when you will be setting the intention for the day कि आज के दिन मुझे ये सब करना है, then things can become really beautiful. And हाँ, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगी कि सुबह उठ के आपको क्या क्या करना चाहिए। या I did tell you about 5 morning habits of the legends, but now I'll be telling you how to, how you can set your intention for the day and how you can plan your day as it comes across to you very beautifully. Next important thing is your diet. It plays a huge role. आपके मुंह के अंदर क्या जा रहा है, क्या पैकेट में से खोल के दिन में कितनी बार चीज़ें जा रही हैं। आपको मालूम है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि बिस्किट्स से लेके, ब्रेड से लेके, पैक्ड फूड, ये जो मैगी है, नूडल्स हैं, योर सूप्स, पैक्ड सूप्स हैं, जितनी भी चीज़ें, इनमें कितना ज़्यादा सोडियम है। इट इज़ टू मच, मतलब हमारी बॉडी में एक्सेस होता है, और वो हमारे टोटली एनर्जीज़ को तो डिप्लीट करती है, हमारे को इतना एग्रेसिव बना देती हैं वो चीज़ें, बिकॉज एक्सेस ऑफ सोडियम कैन लीड टू सो मैनी प्रॉब्लम्स, इंक्लूडिंग योर ब्लड प्रेशर, इंक्लूडिंग योर हार्ट प्रॉब्लम्स, इंक्लूडिंग सो मैनी. Please watch that video so that you know what the packed food does for you, what harm does it do for your wards, I'm saying, for your children, for your near and dear ones. So जो भी पैकेट में से निकल के आपके अंदर जाती हैं चीज़ें,
वो समझ लो कि वो स्वाहा, जैसे कहते हैं ना हवन कुंड में घी डालते हैं तो वो स्वाहा तेज़ जलती है, अग्नि प्रज्वलित होती है। हर पैक्ड फूड आपके अंदर वो स्वाहा, वो वाला स्वाहा कर रहा है जो बिल्कुल ही स्वाहा हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फ्यूलिंग ड्रामा इन योर माइंड। एक तो ना ये माइंड हमारा बहुत ही बदमाश किस्म का होता है हम सब के लिए। या तो हमें पास्ट में ले जाता है, हम परेशान होते हैं पास्ट को देख सोच के कि ऐसे हुआ, ओहो उसने मुझे ऐसे कहा, ओहो मेरे साथ तो ऐसे नहीं किया, मुझे ये बोलना चाहिए था, उसको ये बोलना चाहिए था। या तो माइंड हमें ले जाता है फ्यूचर में। अब फ्यूचर में हमें रेस्टलेसनेस होने लगती है, पता नहीं कल का कैसे हो जाएगा, मेरा इंटरव्यू कैसे जाएगा, मैंने जो प्लानिंग की है पता नहीं क्या होगा, आई होप आई कम अप सक्सेसफुल, कल का इवेंट ठीक हो जाए, कल की चीज़ें ठीक। तो माइंड आपको प्रेजेंट में रहने ही नहीं देता। दिस इज़ वन रीज़न वाई जब हमारी एनर्जी बैक एंड फोर्थ जाएगी, बार बार आगे या पीछे, यानी पास्ट में जाएगी या फ्यूचर में जाएगी, कभी भी हम प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। कितनी वीडियोस में मैंने बताया है, जब भी हम किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हैं, किसी ब्यूटीफुल जगह जाते हैं, तो हम उस जगह का आनंद उठाते हैं, हम उस जगह को देख के हैप्पी होते हैं। लेकिन ऐसे तो नहीं है ना कि वहाँ जाते ही शुरू हो जाए, तुमने ऐसे किया था, वो ऐसे हुआ था। अरे बाबा, जहाँ बैठे हो उसका मज़ा तो ले लो, उस मोमेंट को तो इंजॉय कर लो, उसको एब्जॉर्ब कर लो अपने अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंटलेस स्मॉल टॉक्स एंड गेटिंग एंगेज्ड और इवन लिसनिंग। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, आप सामने वाले को नहीं कर सकते हो, राइट। उसके मन में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, या वो अगर इस तरह का इंसान है कि किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है, अटपटा, अच्छा बुरा किसी भी तरह, तो आपको क्या लगता है कि आप दो कैटेगरीज में हो सकते हो। या तो ये वो वाली कैटेगरी में कि आपको भी बड़ा मज़ा आता है कि वो आप को उसने कोई बात बताई और आपने मिर्च मसाले लगा के उसी बात को और आगे बताई, या उससे बताया अरे मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, अरे ऐसे, और उससे क्या होने लगा, आपको उस मोमेंटरी टाइम में तो प्लेजर मिला, आप साथ बैठे हो, आप पार्टी कर रहे हो, किसी भी तरह किसी के भी बारे में बात कर रहे हो, उस टाइम तो आप खी करके हंस लेते हो। लेकिन आपको नहीं मालूम कि वो इतना ज़बरदस्त माइंड को क्या लगता है कि इट इज़ ओके, इट इज़ नॉर्मल टू बी लाइक दैट, और वो आपको रेपिटेटिवली उन्हीं पॉइंट्स में लेके जाएगा, विद द रिजल्ट ऑफ विच यू विल स्टार्ट थिंकिंग ओनली इन दैट डायरेक्शन विच इज़ अ नेगेटिव डायरेक्शन। सेकेंड कैटेगरी के लोग क्या होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं, मतलब मैं सुन रही हूँ पर मैं बोल नहीं रही हूँ। अच्छा, हमारे जब पांचों सेंसेस काम करते हैं तो उसमें सुनने का भी है, बोलने का भी है, देखने का भी है, फील करने का भी है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर मैं बोल नहीं रही हूँ लेकिन मैं सुन रही हूँ, उनसे किसी के बारे में बातचीत होते हुए, किसी XYZ के पर्सन के बारे में बातचीत करते हुए, तो मेरा एक सेंस तो ऑर्गन काम ढंग से कर रहा है ना, मतलब मैं सुन रही हूँ ना उसको। ठीक है, मैं बोल नहीं रही हूँ, एनर्जी यूनिवर्स में नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर तो घुन की तरह काम कर रहा है वो वाला एक्शन। बिकॉज घुन क्या करती है, बाहर से नहीं दिखाई देता ना कि दीमक लगी हुई है, लेकिन अंदर क्या होता है, अंदर दीमक ख़त्म करती चली जाती है। तो आपका माइंड आपके थॉट प्रोसेस में वो दीमक का काम करेगा, इवन इफ़ यू आर लिसनिंग टू इट। सो व्हाट इज़ द वे आउट? लीव दैट प्लेस, चेंज द सिचुएशन, लीव द सिचुएशन, और या तो आप चेंज कर दो टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड जस्ट सिंपली से यार चल कुछ और करते हैं, मतलब बातों को पलट जाओ, बदल जाओ किसी भी तरह से, या साफ साफ बोलो। अगर कोई आके ऐसे चुगली कर रहा है किसी की, बोलो, उसको बुला ही लेते हैं ना सामने सामने, मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वेल, दैट इज़ व्हाट आई डू एट माई वर्क प्लेस व्हेन एनीबडी वांट्स टू कम एंड कन्फाइड इन मी स्टेटिंग दैट so and so has said so and so to me. I always say, can we bring that person here and can we sort it and resolve it between two of you, because that way I know the things would be resolved. और सच बात तो ये है, बिकॉज ऑफ दैट मेरे पास आते ही नहीं हैं इस तरह की एक दूसरे के लिए ब्लेम या काउंटर ब्लेम के लिए। सो दिस इज़ वन थिंग। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आई हैव कवर्ड ओवर हियर, एंड ट्राई एंड इंट्रोस्पेक्ट इन सारे पॉइंट्स में से आप किस चीज़ से रेजोनेट कर रहे हो या कौन सी ऐसी चीज़ हो रही है। कोशिश करें हम उसको वहीं के वहीं अपनी लाइफ में से बाहर निकालने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है इन सब में से मैं 3, 4 या 5 चीज़ें बार बार होती हैं मेरी लाइफ में और आप पांचों पे एक साथ काम नहीं कर पाओगे, स्टार्ट ऑन वन एस्पेक्ट। वो कहते हैं ना, माइक्रो हैबिट से ही मैक्रो चीज़ें होती हैं। सो आप कहाँ कर सकते हो, आप एटलीस्ट वन स्मॉल लिटिल थिंग। अगर आप देर से उठ रहे हो तो आप उस पर काम कर सकते हो, जल्दी उठने का। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हो तो उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपको लगता है बहुत सारा बाहर से खाना मंगा के खा रहे हो, पैक्ड फूड खा रहे हो या पैकेट में से निकाल के खा रहे हो, या ऑर्डर बहुत ज़्यादा बाहर कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों को और कम कर सकते हो।
any one thing which you feel that let me work, and do it for 21 days religiously, so as to gain the kind of change you want to see in your own self. So all the very best to you. Thank you so much. God bless you. Stay abundant and stay blessed as always. Mwah. Lots of love to you.